जब चुनावी मैदान में दिखने वाले सपोर्टर्स वोटर्स में भी तब्दील हो जाए तो नतीजों में मिलता है सत्ता का सिंहासन। बात चाहे दिल्ली की हो या यूपी के मिल्कीपुर सीट की, दोनों ही जगहों पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। लेकिन मिल्कीपुर के नतीजों पर सपा बीजेपी पर आरोपों का अंबार लगा रही है। सपा के सभी आरोपों पर थोड़ी देर पहले मैंने खुद यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप से बात की है, आप भी सुनिए। सियासत में जब नेताओं के वादों पर जनता के इरादों की मुहर लगती है तो चेहरे पर मुस्कान आती है। दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर में मिली बड़ी जीत को लेकर बीजेपी के नेताओं की बातचीत खिली हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी। सर, मिल्कीपुर की जीत बड़ी राहत है क्योंकि बहुत बड़ा प्रेशर था इसको लेकर। प्रेशर नहीं था, संभावना थी कि मिल्कीपुर में डबल इंजन की सरकार के कामों को जनता स्वीकारेगी, योगी जी के नेतृत्व को पसंद करेगी। प्रसन्नता है कि मोदी योगी के नेतृत्व को स्वीकारते हुए मिल्कीपुर की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों के साथ जीत दिलाई। इसके लिए मिल्कीपुर की जनता का धन्यवाद करते हैं। और उससे भी बड़ी घटना, 27 सालों के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर सत्ता परिवर्तन कर दिल्ली की जनता के मनों में नई उम्मीदों को जन्म दिया है। मुझे भी उस चुनाव में 1 महीना 5 दिन लगातार काम करने का अवसर मिला। जिस प्रकार से केजरीवाल की सरकार ने अपने हर संकल्प को खुद ही मिटाते हुए दिल्ली की बदहाली के लिए काम किया, आज दिल्ली की जनता को राहत है कि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार दिल्ली में बनेगी और दिल्ली को दिल्ली की शक्ल में लाने का काम होगा। तो मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी के लिए, हमारे नेताओं के लिए, हम के लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में वापसी कर रही है। सर, दिल्ली में आप लोग बड़ी जीत हासिल की, 27 सालों बाद सत्ता में वापसी हुई। दिल्ली की जीत को अखिलेश यादव स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जब बात मिल्कीपुर की हो रही है तो कह रहे कि वहाँ पे लूट हुई है, वहाँ पे चुनाव नहीं हुआ है। जब 9 सीटों पे बाई इलेक्शन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीट जीती। जब भी उन्होंने यही बोला कि इसमें गड़बड़ी हुई है, पुलिस ने का दुरुपयोग हुआ है। जो भी चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलती है, उस पे अखिलेश यादव सवाल खड़ा करते हैं। जिसमें समाजवादी पार्टी को जीत मिलती है तो वो मौन हो जाते हैं। ये दोहरा चरित्र, ये दोहरी बातें अब प्रदेश की जनता को पसंद नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी अपने अस्तित्व से अब जूझने का काम करेगी, चूंकि उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है कि मोदी योगी का नेतृत्व के बिना देश या प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। जो जीत मिली है मिल्कीपुर में, उसको बताया जा रहा है कि अयोध्या का बदला है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मिल्कीपुर की जीत अयोध्या का बदला नहीं हो सकती है। अयोध्या की हार हमेशा के लिए बीजेपी के लिए अयोध्या की हार ही रहेगी। लोकतंत्र में हार और जीत ये क्रम है और भारतीय जनता पार्टी सीखने का काम करती है, समाजवादी पार्टी भूलने का काम करती है। हम लोग हार से भी सीखते हैं, अयोध्या की हार से सीखा और उसी की सीख का परिणाम है कि जिन 10 सीटों पे चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए उनमें से हमने 8 सीटों पे जीत हासिल की है। दिल्ली में हम 27 साल के बाद हम वापसी की है। उत्तर प्रदेश में हम 2027 में फिर हम हैट्रिक लगाने वाले हैं, कौन नहीं जानता। आप हरियाणा की बात करिए, महाराष्ट्र की बात करिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करिए। भारतीय जनता पार्टी सीख सीख के आज देश की जनता के निगाहों में अपने आप को ऊपर लेके आई है। तो हम सीखते हैं साहब, और सीखने के बाद जो हमसे कमियां होती हैं सुधारने का प्रयास करते हैं। उसी का परिणाम है कि मिल्कीपुर में भी जीत है और दिल्ली में भी बम्पर जीत का स्वाद हमने चखा है। अयोध्या में क्या कमी रह गई थी जिसे मिल्कीपुर में पूरा किया गया? अब खुशी का वक्त है, सेलिब्रेशन का वक्त है। जो कमियां रही हैं उसको दूर किया, इसीलिए मिल्कीपुर जीते। 20 तारीख को यूपी का बजट पेश होने वाला है, काफ़ी उम्मीदें हैं यूपी के लोगों को। निश्चित उत्तर प्रदेश सरकार का बजट सेशन अब 18 तारीख से शुरू होगा। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित है। बजट के माध्यम से
हमारी पार्टी और हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के विकास, रोजगार, समृद्धि और खुशहाली का रोड मैप घोषित करेगी और भारी भरकम बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता के मनोभाव को पूर्ण करके अपनी जिम्मेदारी को निभाएगी। यूपी की सियासत से लेकर तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात की नरेंद्र कश्यप जी ने, काफ़ी मुखरता से बात की। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ प्रतीक राय, डीडी न्यूज़, लखनऊ। अब खबर